अगर आपके बाल भी झड़ने लगे हैं और ब्रश में जब आप बाल काटते हैं तो आधे से ज्यादा बाल के ब्रश में आ जाते हैं और शीशे में आप खुद को देखकर कहते हैं अरे ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो रुकिए, आप ज्यादा परेशान मत होइए क्योंकि आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो बालों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। बस आपको 4 चीजें लेनी है और इन्हें मिक्स करके अपने बालों के लिए एक ऐसा हेयर ग्रोथ टोनर बनाना है जो आपके बालों की ऑल ओवर प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगा। तो ये 4 चीजें क्या है, चलिए जानते हैं। इसमें हम जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है चावल, मेथी, कलौंजी और रोजमेरी। और ये आपके बाल को एकदम से हेल्दी बनाएंगी, शाइनी बनाएंगी, मतलब हद से ज्यादा मजबूत कर देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राठौर और स्वागत है आपका अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में। यहाँ पर मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ नेचुरल नुस्खों की, जो कि आपकी ब्यूटी को और ग्रोइंग स्किन को, साथ ही साथ बालों को और भी ज्यादा हेल्दी और ग्रोइंग बनाने में मदद करते हैं। और यहाँ पर हम किसी भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं, जो भी चीजें यूज करते हैं बिल्कुल नेचुरल होती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बालों को बांधना शुरू किया हो और जब रबड़ निकाली हो और देखा हो अरे इसमें तो आधे से ज्यादा बाल फंस गए हैं, फिर शीशे में देखकर आपको लगा हो अरे ये वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, मतलब आपके बाल एकदम से पतले हो गए हैं, इतने ज्यादा पतले कि उन्हें छूने का भी मन नहीं करता। तो बस अब ये कहानी बिल्कुल बदलने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो आपके साथ रेमेडी शेयर करने जा रही है ये बालों को सच में एकदम से जगा देगी। तो चलिए स्टार्ट करके हम देखते हैं हमें क्या करना है। तो हमें सबसे पहले ये 4 चीजें चाहिए जो कि आपको आराम से आपके घर पर मिलने वाली है। इसमें है चावल, जो सिर्फ हम खाने में यूज नहीं करते हैं बल्कि बालों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के काम आता है। जो चावल का पानी होता है ये हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है, ये जब रुक जाती है तो उसे प्रमोट करता है। बाल जब झड़ने लगते हैं तो उन्हें कंट्रोल करता है। ये बालों के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्लीपी स्मूथ टेक्सचर होता है। जैसे आप बाल पार्लर में जाके जब अपने बालों को ट्रीटमेंट कराते हैं ना, तो ये समझ लीजिए जब आप इसे अपने बालों में लगाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप पार्लर से जाकर ही अपने बालों को कोई अच्छा ट्रीटमेंट लेकर आए हैं। फिर हमने जो यहाँ पर सेकंड इंग्रेडिएंट यूज किया है मेथी दाना। ये तो समझ लीजिए हर किसी का फेवरेट होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और लेसेथिन भरपूर मात्रा में होती है, जो हमारे बालों की स्कैल्प को और भी ज्यादा पोषण देती है, बालों को मजबूत करती है। साथ ही साथ अगर बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है तो ये एकदम से उसे खत्म कर देती है और आपके बालों का जो हेयर फॉल है उसे भी कंट्रोल कर देती है। जो थर्ड चीज है हमारी वो है कलौंजी। ये क्या करते हैं, इसका नाम है, इसे हम एक तरह से ब्लैक होल भी कह सकते हैं क्योंकि ये नाम की तरह ही इतना अच्छा काम करता है कि जब आप इसे लगाएंगे आपको पता चलेगा कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके बाल के लिए। ये क्या करेगा, ये आपकी ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा और जो आपके बाल हैं उनमें नई ग्रोथ एक्टिव कर देगा। और इसमें जो नेचुरल बालों में शाइन देने की गुडनेस होती है ना, वो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इसे लगाते ही आपके बालों में कितनी नेचुरल शाइन आने लगेगी। हमने यहाँ पर जो फोर्थ इंग्रेडिएंट यूज किया है वो है रोजमेरी। और यकीन मानिए रोजमेरी है ना, इन सभी का बाप कह सकते हैं, किंग कह सकते हैं, क्योंकि ये स्कैल्प को डिटॉक्स करता है। ये नए हेयर फॉलिकल्स को फिर से उगाने में हमारी हेल्प करता है, यानी ये आपके बालों को एक तरह से कह सकते हैं एक नई जिंदगी दे देता है। हमें ये सब चीज बनानी कैसी है, तो चलिए बहुत आसान है इसे बनाना। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी ले लेना है और वो एक कांच के जार में डाल देना है। फिर आपको उस कांच के जार में 1 चम्मच डालना है चावल, आधा चम्मच आपको डालना है मेथी के दाना और आधा चम्मच डालना है आपको कलौंजी। और फिर आप इसमें 1 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे रोजमेरी। और इन सभी चीजों को इस पानी के साथ आपको रात भर ऐसे ही छोड़ देना है ताकि सारी जो जितनी भी इन चीजों की नेचुरल पावर है वो पानी में आसानी से आ जाए। फिर आपको क्या करना है, सुबह उठना है और आपको एक पैन लेना है और उसमें ये जितना भी आपका मिक्सचर है वो डाल देना है और उसे 10 से 15 मिनट तक आप स्लो जो फ्लेम होती है उस पर बॉईल करेंगे। जब भी आपको लगे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से खौल गया है, आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे छान कर बिल्कुल अलग कर दीजिए। अब आपका ये जो पानी है ये तैयार हो गया है। फिर आपको दोबारा से इसी पानी को गैस पे रखना है एक पैन में डालकर। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है इसमें 1 चम्मच फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड ऐड करेंगे और आप जब देखेंगे ये हल्की गैस पे आप जब इसे पकाएंगे तो ये जो पानी है ये ना जेल फॉर्म में आ जाएगा। आपका ये पानी गाढ़ा होने लगेगा। जब आपको लगे ये पानी अब गाढ़ा हो गया है, आपको इसको फिर छान लेना है, या आप लोग छाने का पैसे ही निकाल लीजिए क्योंकि हम ऑलरेडी छान चुके हैं। और जब ये जेल आपका ठंडा हो जाए, हल्का ठंडा हो जाए, आप इसमें उसी समय पर 2 चम्मच कैस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे और इसमें 3 विटामिन D के कैप्सूल ऐड कर देंगे। अब आपका जो टोनर है आधा तैयार हो चुका है। अब आपको इसे एक ब्लेंडर की सहायता से
अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि जेल है और आप इसमें जब कैप्सूल और कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे तो ये अच्छे से एक दूसरे के साथ अब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए आपको ये ब्लेंडर से ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो एक बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा, तो उस टाइम पर आप इसे किसी भी बॉटल में ट्रांसफर कर लीजिए। फिर आपको ये लगाने का जो तरीका वो ये है कि जब आप अपना सर वॉश करें, तो ये जो टोनर हमने बनाया है, इसे अपने बालों की रूट्स पर लगाएँ थे। देखिए ये रेमेडी लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों के बालों में सेम वर्क ही करेगा, किसी भी तरह का कोई ये नहीं है कि अंतर आ जाए। आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और बाल जो है अगर झड़ना है तो दोनों के कंट्रोल हो जाएँगे। आपको अपने बालों की जड़ों पे इसे अच्छे से लगाना है, या तो आप उसे ब्रश से लगा लीजिए। अगर आपने ये जिस बोतल से लगाया उससे लगाना चाहते हैं वैसे लगा लीजिए, और ब्यूटी साटा से लगा लीजिए, और पर आपको ये जो रूट्स हैं बालों की उन्हीं में लगाना है, और लगाकर आपको धीरे-धीरे ऐसा करके मसाज करनी है बालों पे। कम से कम 5 मिनट तक मसाज करनी है। फिर इसे अपने बालों में आधे घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप इसे छोड़ देंगे फिर 30 मिनट बाद आपको एक माइल्ड शैम्पू लेना है, उससे अपने बालों को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसमें कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं बालों में। अगर आपके पास कंडीशनर नहीं है, तो एलोवेरा जो जेल आता है, आप उसे भी अपने बालों में लगा देंगे। और इस रेमेडी को परमानेंट यूज़ करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बाल जो हैं वो आपसे थैंक यू बोलेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स बातें बताती हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने खुद अपना साथ एक्सपीरियंस किया है। देखिए, अगर आपके बाल ड्राई हैं, तो ड्राई बालों में आप क्या करेंगे, ये जो हमने रेमेडी तैयार करी है, इसमें आप थोड़ा-सा गुलाब जल ऐड कर देंगे या फिर आप एलोवेरा जेल ऐड कर दीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, तो आप इसी टोनर में एक नींबू निचोड़ दीजिए। अगर आपके बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आप इसमें थोड़ा-सा नीम वाटर मिक्स कर दीजिए, और बस जिस टेक्सचर के आपके बाल हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें वो चीज़ ऐड कर लीजिए, और आप इसे 4 से 5 दिन के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये स्टोर करके फ्रिज में रखना पड़ेगा, और आप उसे हफ्ते भर यूज़ करिए। आपको हफ्ते भर देखेंगे आपको बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और 2-3 बार जब आप इसे लगाएँगे, तो यकीन मानिए आप खुद इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। आपको खुद दिखाई देगा कि आपके बाल जो झड़ रहे थे वो कहाँ गायब हो गए। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ़ इस रेमेडी को एक बार लगाने से ही आपके बाल रपुंज़ल की तरह लंबे हो जाएँगे, तो देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, जादू तो कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ को हम परमानेंट जब फॉलो करते हैं, रेगुलरिटी के साथ फॉलो करते हैं, तो वो धीरे-धीरे अपना वर्क करती रहती है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं। ये धीरे-धीरे काम करती हैं, लेकिन इनका जो वर्क होता है, यकीन मानिए 100% होता है, नेचुरल होता है, और ये आपको किसी भी तरह का कोई भी हार्म भी नहीं पहुँचाते हैं। तो देखिए, जब हम अपने बालों को प्यार देंगे, उन्हें सँभालेंगे, तो वो भी हमें लौटकर वही प्यार देंगे। तो इस टॉनिक को आप हफ्ते में 2 बार ट्राई कीजिए, और फिर फल आप खुद देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसे टाइप करिए, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि आप इनमें से कौन-सा इंग्रीडिएंट्स पहले यूज़ कर चुके हैं, या इसमें से कौन-सा इंग्रीडिएंट्स आपका ज़्यादा फ़ेवरेट है। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगली वीडियो में फिर एक नए आइडिया के साथ आपके साथ मिलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।